मैं प्रतिबद्ध हूं, हम सब भारत के नागरिक हैं और अगर भारत माता त्याग मांगती है तो हम त्याग करेंगे। ये भावना हर भारतीय के मन में आज है। प्रधानमंत्री जी ने अपील करी, ये कोई निर्देश नहीं था, कोई कानून नहीं था कि ऐसा ही होगा, लेकिन अपील थी आप घर से कार्य करिए, वर्क फ्रॉम होम। इसमें क्या कमी है? इस पर किसी का विरोध कैसे हो सकता है? दूसरा, अगले 1 साल तक सोना मत खरीदिए। खाने की वस्तु की बात नहीं हो रही, हमारे भारत के पास पर्याप्त भंडार है, किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर एक अपील हुई कि 1 साल सोना मत खरीदिए, तो जो सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए राहुल गांधी, उनको दर्द हो जाता है, उनको अच्छा नहीं लगता कि नागरिक सारे भारत के प्रधानमंत्री के अपील के साथ कैसे खड़े हैं। तीसरा, अपील करी मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। हमने स्वयं देखा है प्रधानमंत्री जी मेट्रो में सवारी कर रहे हैं और इसमें गलत क्या है? अरविंद केजरीवाल आज वक्तव्य दे रहे हैं, याद करिए उन्होंने तो ऑड इवन का फॉर्मूला लगा दिया था। ऑड वाले दिन इवन गाड़ी नहीं जाएगी, इवन वाले दिन ऑड नहीं जाएगी, वो ठीक था, लेकिन ये अपील अगर करी है तो ये गलत है। दूसरी अपील, खाद्य तेल का सीमित उपयोग करें। मैं समझता हूं अनावश्यक खपत ना हो, यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दें, जिससे कि फर्टिलाइजर्स का कम उपयोग हो। हमारा तो सपना ही यह है कि हम लोग नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएंगे। किसान स्वागत करते हैं, लेकिन जो किसानों की जमीन हड़प लेते हैं, गांधी वाड्रा परिवार, उनको दिक्कत हो जाती है। स्वदेशी ब्रांड का इस्तेमाल करें। अब स्वदेशी ब्रांड का इस्तेमाल करें, ये तो हर भारतीय कर रहा है, आगे भी करेगा। लेकिन हां, कांग्रेस पार्टी को दिक्कत होती है, क्योंकि जिस पार्टी का गठन ही किसी विदेशी ने किया हो, एंटोनियो माइनो, राहुल विंची, इनको स्वदेशी शब्द से नफरत होगी। लेकिन भारत की जनता इनकी सोच को नकार चुकी है। और एक बात और अपील में आई कि 1 साल तक विदेश की यात्रा अगर अनिवार्य ना हो तो मत करें। मैं समझता हूं भारत के हर नागरिक ने एक प्रण लिया है कि हम इन 7 अपील का पालन करेंगे। लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं तो भारत के, लेकिन विदेशी यात्रा पे हर 15 दिनों में चले जाते हैं, उनको इससे जरूर दिक्कत है। तो ये सब जो मैंने आपके समक्ष रखा है, यहां बहुत जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए मैं ये जरूर कहूंगा, भारत में किसी भी आवश्यक वस्तु की कोई कमी नहीं है। विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करे। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होके उभर के आएगा। पॉलिटिकल वार्तालाप, सत्य ও বিতর্কের কণ্ঠস্বর।